महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वह है किया सो काम भजा सो राम। बड़ा सुंदर उपयोगी विषय है जो हमारे जीवन का निर्माण कर सकता है। भाषा बहुत सरल है, सुगम्य है और समझ में आने वाला है, लेकिन इसको पालन किया जाना चाहिए, इसको जीवन में उतारा जाना चाहिए, इसको हृदयंगम किया जाना चाहिए, आत्मसात किया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो काम हम कर लेते हैं वह काम हमारा हो जाता है, और जितनी प्रभु की भक्ति कर लेते हैं उतनी हमारी आत्मा उज्जवल हो जाती है। वास्तव में हमारे को ये मनुष्य जीवन मिला है वो हमारी आत्मा को मांजने के लिए, धोने के लिए, उज्जवल करने के लिए, इसके साथ जो कर्म रज लगी हुई है, अज्ञान लगा हुआ है, उस अज्ञान की सफाई के लिए ये जीवन मिला है। प्रभु के अस्तित्व को याद करने के लिए और प्रभु का निरीक्षण, परीक्षण, रियलाइजेशन करने के लिए ये जीवन मिला है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि वह अधिक से अधिक सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है, पूरा सेल्फ रियलाइजेशन भी कर सकता है। पूरा सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब संपूर्ण अज्ञानता का समाप्त होना, और पूरा रियलाइजेशन का मतलब अपने आप को प्राप्त कर लेना, और वह प्योर अवस्था कहलाती है। उसके अंदर एक भी परमाणु जड़ का, अज्ञानता का एक भी परमाणु शेष नहीं रहता है। तब ऐसी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है, ब्लिस को प्राप्त कर लेती है। देखिए, हर व्यक्ति जो जीवन धारण करता है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। छोटा से छोटा एक वायरस है वह भी मरना नहीं चाहता है। मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है, और कोई भी जिसने कि जीवन धारण किया है वह तकलीफ नहीं पाना चाहता, कष्ट नहीं पाना चाहता, वो तो सुख पाना चाहता है। परंतु सुख पाना तो हम चाहते हैं, लेकिन सुख पाना हमारे हाथ में नहीं है। ये तो आता है, जाता है, ये तो संजोगों के अधीन है, ये तो कुदरत के अधीन है। और ये सुख हम तभी पा सकते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर हम संचित करके आए हैं। गीता के अंदर 3 तरह के कर्म बताए हैं। एक तो क्रियमाण कर्म होता है जो कि कर्म चार्ज किया जाता है। दूसरा संचित कर्म है, चार्ज करने के बाद के अंदर वो कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, वो पकने लग जाते हैं, वो संचित कर्म कहलाते हैं। और तीसरा होता है उदय और प्रारब्ध। जब वो कर्म पक जाते हैं, पकने के कोई भी फल होता है वो पहले पकता है, और पकने के बाद के अंदर वो फल हमको देता है। तो फल देने की जो स्थिति होती है वो प्रारब्ध कहलाती है, उदय कहलाती है।
तो इसीलिए ये उदय और प्रारब्ध है हमारे हाथ में नहीं है। वो तो पिछले जन्म की जो ध्वनि है उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म का जो हमने फिल्म बनाई थी वो फिल्म इस जन्म के अंदर खुलती है, और पिछले जन्म के अंदर हमने जो एक्शन किया था इस जन्म के अंदर वो रिएक्शन है। पिछले जन्म में जो हमने भाव कर्म डाले थे वो द्रव्य कर्म के रूप में इस जन्म में उदय और प्रारब्ध है। यानी चाहने से क्या होता है, मैं तो चाहता हूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो बन सकता हूं क्या? नहीं, प्रयास करता हूं। प्रयास करने से व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, क्योंकि जो उदय प्रारब्ध को जो है, उदय में और प्रारब्ध में आने के लिए भी प्रयास की आवश्यकता होती है, तो वह किया जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो अंदर जो हमारा जो स्वरूप है उसको प्रकट होने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। प्रारब्ध तो हमारे भीतर में है, लेकिन अगर निमित्त नहीं मिलता है तो वह प्रकट नहीं हो सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। तो हम ये चिंतन करते हैं कि ये रोजमर्रा का ये क्या काम है, कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया, प्रतिक्षण जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हम बोर हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको तो परमानेंट सुख दो। तो ईश्वर तो क्या करेगा, परमानेंट सुख की प्राप्ति करने के लिए हमको जो है शाश्वत सुख की नींव लगाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सहयोगी तो हो सकता है, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। एक कहावत है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। यानी अगर मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे मरना पड़ेगा, जिंदा मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता हूं। इसीलिए व्यक्ति को खुद चलना पड़ेगा। गुरु होते हैं वो अपने पथ दर्शक होते हैं, वो रास्ता बता देते हैं, लेकिन चलना अपन को पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो आज का जो हमारा ये एपिसोड है कि जो है किया सो काम भजा सो राम, बहुत ही सुंदर बात है। यानी कोई भी काम पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद हम कहते हैं कि ये व्यवस्थित है, यानी ये काम संपन्न हो गया। अगर हमने खाली सोचा ही है और वो काम चालू ही नहीं किया तो वो काम संपन्न कहां से होगा? वो तो मन की बात मन में ही रह जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। आपने कोरोना देखा, कोरोना में अच्छे दिग्गज, अच्छे जो कहना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति, अच्छे पहलवान चले गए। उन्होंने तो बहुत कुछ सोच रखा होगा कि मैं ये करूंगा, ऐसा करना है, ऐसी उनकी प्लानिंग बहुत लंबी रही होगी, लेकिन वो प्लानिंग वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने जो है उसको क्रियान्विति का रूप नहीं दिया। इसीलिए हम इस विषय के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो प्रायोरिटी के काम है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी बना करके उसको शीघ्र करो। इसीलिए कहा गया कि शुभस्य शीघ्रम, कोई भी अच्छा कार्य जो आपने सोच रखा है इसको जल्दी कर डालो, क्योंकि अगला क्षण आए या न आए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is with you to do something. जो वर्तमान का क्षण है यही काम करने का क्षण है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। हम कल की बात करें, कल जब आता है तो आज बन जाता है, तो कल का कोई अस्तित्व नहीं। और भूतकाल में और भविष्य के अंदर तो स्मृति और कल्पना से कोई भी कार्य होता नहीं है। ये तो मात्र हमारा एक मूल्यांकन होता है। स्मृति और कल्पना तो एक समीक्षा के रूप में की जाती है, लेकिन जो कार्य किया जाता है वो वर्तमान में किया जाता है। कुछ लोग जो आलसी होते हैं वो कहते हैं कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। अरे इतनी जल्दी तू हड़बड़ाहट क्यों कर रहा है? अभी तो
जो है कई वर्षों तक जीना है। ऐसा व्यक्ति कौन कह सकता है जिसने कि 3 शर्तें, 3 MOU कर लिए हो। पहला जो है उसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो गई हो कि मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दूसरा, उसको किसी न किसी देव के द्वारा अमरता का जो वरदान मिल गया हो। और तीसरी अवस्था है कि मृत्यु भाग रही है दबोचने के लिए, वो इतना तेज भागे कि मृत्यु से यम देवता से भी तेज भागने लग जावे, तो मृत्यु जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु न भूतो न भविष्यति, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई लिविंग बीइंग, ऐसा कोई एनिमेट नहीं हुआ है जो कि अमर है। अमर अजर तो हमारी जो भीतर विराजमान है वो आत्मा है। वो भूत भविष्य वर्तमान में वो अजर अमर रहती है, लेकिन वो अज्ञानता के वशीभूत जो है वो नए नए शरीर धारण करती है। गीता में कहा गया है कि आत्मा जैसे व्यक्ति जो है जीर्ण शीर्ण जब उसके वस्त्र हो जाते हैं तो उसको त्याग देते हैं, फेंक देते हैं, उसी तरह से आयुष्य के अधीन जब मनुष्य का शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और आयुष्य पूरा होता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके जो नए आयुष्य का बंध होता है, और जैसे भाव कॉजल बॉडी बन के आती है नए जन्म की, उस जगह जाकर के वो जन्म लेती है। तो भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर सूत्र है, किया सो काम भजा सो राम। मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, मेरा ये प्रवचन पूरा हो जावे, या जो मेरा टारगेट है प्रवचनों की श्रृंखला का, एपिसोड्स का, वो पूरा हो जावे तो वो काम जो है हुआ कहा जाता है। अभी मैंने चालू ही नहीं किया या अधूरा है तो काम वो संपन्न नहीं होता है। एक व्यवस्थित शब्द आता है, व्यवस्थित का अर्थ होता है प्रीडेस्टिन्ड, पूर्व निर्धारित होता है। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हमारा सारा जीवन व्यवस्थित है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। अवस्था का अर्थ होता है विनाशी, अवस्था का अर्थ होता है टेम्परेरी, आने वाली जाने वाली, विनाशी होती है, आई और गई, आई और गई। यानी जो है हमारी मन वचन काया जो है ये विनाशी है, ये जड़ है, ये आने वाला है, ये जाने वाला है, और ये संयोग के अधीन है, ये कुदरत के अधीन है। ये स्वयं, इसके स्वयं संचालन, ये संचालक नहीं है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है। तो जो काम करने वाली करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, हम करता नहीं हैं। कई बार हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, मैं और मेरा, ये शरीर मेरा है, धन संपत्ति दौलत घर परिवार संबंध जो है नाते रिश्ते ये सब मेरे हैं और मैं ही इसका संचालन करने वाला हूँ, मैं ही इनको क्रिएट करने वाला हूँ, मैं ही इनको बनाने वाला हूँ, मैं ही इनको चलाने वाला हूँ। ये मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हम कर लेते हैं, परंतु ये सनातन सत्य नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के कारण ही हमारी कॉजल बॉडी बनती है, हमारे नए भाव चार्ज होते हैं, हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो लाइव बन जाती है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नया चार्ज करती है, नए भाव बनाती है, नई कॉजल बॉडी आने वाले जन्म के लिए बनाती है। लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर से होता आया है। इसमें नई बात क्या है? जो चीज प्रिविलेंट है, जो चीज चली आ रही है और वही हमको घुमाती रहती है, अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस चीज को, मानव जीवन को नहीं समझा, मानव तन जो मिला है इसका एक उपयोग है। इसका उपयोग यह है कि आपके भीतर जो चेतन तत्व है, जिसको प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसका रियलाइजेशन करना इसके लिए मिला है।
और वो रियलाइजेशन के अंदर हम कितना समय लगाते हैं वो हमारे पर निर्भर करता है। देखिए, आज के इस युग के अंदर दो तरह की धाराएं चलती है। एक तो मनोरंजन की धारा जो कि जड़ पदार्थों से जुड़ी हुई होती है, प्योरली वो व्यवहार जगत होता है, उसमें इंद्रिय सुख और जो जितना भी हमारा सत्ता संपत्ति और हमारे संबंध रिश्ते नाते उनसे जुड़ा हुआ है, और व्यक्ति पूरा जीवन जो है उसी में ही निकाल देता है। जिसको चेतना के स्तर से बात करें तो वो बहिर आत्मा कहलाता है। और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति उसी लेवल का होता है। तो मनोरंजन करने वाले लोग अगर 7.8 अरब की जनसंख्या में मनोरंजन का हिस्सा निकालें तो वो लोग 90%, 95% लोग होंगे। और एक जो है गंभीर लोग होते हैं, वो ये चिंतन करते हैं कि मानव तन का जो उपयोग है वो मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन तो हमारी प्रतिध्वनि है, जो हमने पिछले जन्म के अंदर ध्वनि की थी, उसकी प्रतिध्वनि जो है ये हमारा मनोरंजन का व्यवहार का जगत है। लेकिन रियल सेंस के अंदर, रियल पुरुषार्थ के रूप में हमारा जो ये जीवन है वो आत्मरंजन का होना चाहिए। यानी हमें अपने अस्तित्व के इर्द गिर्द रहना चाहिए, अस्तित्व की पहचान करनी चाहिए, अस्तित्व को केंद्र में रखना चाहिए, अस्तित्व को केंद्र में रखकर ही बात करनी चाहिए। हमें जो भी चिंतन करें, हम जो भी सोचें, जो भी करें, वह हमारे आत्महित में होना चाहिए, आत्मा कलुषित नहीं होनी चाहिए। इस चिंतन के साथ में वह किया जाना चाहिए। तो देखिए कि जो है किया सो काम बजा सो राम। बजा सो राम का अर्थ हो गया है आपने अपने अस्तित्व की कितनी जानकारी की है। और अस्तित्व की जानकारी करने के लिए आपको कहीं बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। आप एकांत के अंदर बैठ जाइए ध्यान की मुद्रा में, और आप और आपका प्रभु, उसमें कोई साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अंदर न तो धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न कोई पुस्तकें नहीं चाहिए, न कोई किसी तरह का पदार्थ चाहिए। उसमें तो मात्र जो है वो आपको आपके प्रभु से बात करनी है और प्रभु का रियलाइजेशन करना है, उससे आशीर्वाद लेना है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी प्रभु के जो अनंत अनंत गुण हैं उन गुणों की व्याख्या करनी है। जितना जितना हम अपने अस्तित्व की व्याख्या करते जाएंगे हमारा अस्तित्व खुला होता जाएगा। और जो ही मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जो ही आप बोले, चिंतन किया, आपने मानसिक रूप से इसको याद किया, या केंद्र के अंदर आपके ललाट के बीच में केंद्र के अंदर जो है अपने अस्तित्व को रख करके एहसास किया, तो किसी भी विधि से जब आप करने लगते हैं तो इसका प्रभाव क्या आता है? इसका प्रभाव ये आता है कि आपकी जितनी वो चोट सारी अज्ञानता पे होती है। जो ही आपने मैं शुद्ध आत्मा बोला तो अज्ञानता पे चोट लग गई। अज्ञानता ये मानती है कि मैं शरीर हूं, शरीर का संचालक हूं, और जो है ये रिश्ते नाते, ये हमारा धन संपत्ति जो है ये मेरे साथ परमानेंट रहने वाले। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन
के ऊपर चोट होती है, अज्ञानता के ऊपर चोट होती है। अज्ञानता पे चोट होने पर वह अज्ञानता बिखरने लगती है, अज्ञानता शिथिल हो जाती है। हमारी जितनी ये जो अज्ञानता, जो मिश्र चेतन है, जो कि जड़ रूपी शरीर है और इधर चेतन तत्व है, उन दोनों को जोड़ने वाला तत्व है वो मिश्र चेतन है। वह जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। मिश्र चेतन की वजह से ये हमारा जड़ रूपी शरीर है, ये हाथ हिलाता है, बोलता है, आंखें टिमटिमाता है, प्रवचन देता है, सोचता है, खाता है, पीता है, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर जाता है, सारा वही क्रियाकलाप करने लग जाता है जैसा चेतन करता है। क्योंकि भीतर जो हमारा अस्तित्व है वो तो अरूपी है, वो तो दृष्टा है, वो तो दृष्टि को प्रकाशित करने वाला है, दृश्य को प्रकाशित करने वाला है। वह है जब आपको दृष्टि मिलती है, जब आपको दृश्य दिखाई देता है, और वह नहीं है तो फिर पीछे मात्र जड़ बचता है, वो तो मुर्दा है, वो कोई कार्यकलाप कर भी नहीं सकेगा। तो देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किया सो काम भजा सो राम। किया सो काम है ना, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। इसको इसीलिए हमारे इस जो जीवन को आप दो भागों में बांटिए। एक तो हमारा व्यवहार जगत है, जो हमको जन्म से मृत्यु के बीच में जो जीवन मिलता है, ये सारा व्यवहार जगत है, जिसके अंदर हम माता पिता, भाई बहन, पत्नी, हमारा काम धंधा और जो है हमारा कार्यकलाप है वो हम करते हैं। हमें वह हमारा उदय प्रारब्ध संजोग के अधीन होता है, व्यवस्थित के अधीन होता है, और व्यवस्थित शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन जो है वो कार्य करती है। तो किया सो काम यानी कि जो है वह भी काम होता रहता है, और कोई भी हमारा संसारिक कार्य हो वो भी संपन्न हो जाता है, तो प्रसन्नता होती है। हम उसको व्यवस्थित कह सकते हैं। देखिए, व्यवस्थित का काम कैसे होता है गृहस्थी का। मान लीजिए कि आपकी 2 या 3 संतान हैं। संतान को आपने जन्म दिया, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, वो बड़े हुए, उनकी शादियां की, उनको जॉब लगाया या धंधे लगाया, वो खुद कमाने लग गए, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि वो पांवों पर खड़े हो गए। जब संतान पांवों पर खड़ी हो जाती है तो ये किया सो काम में हो जाता है, वो काम संपन्न हो जाता है। उसको हम व्यवस्थित कह सकते हैं। काम की संपन्नता को जब वो रिजल्ट दे देती है तो उसको व्यवस्थित कहा जाता है, और वह उसी रूप में होता है जैसा उदय प्रारब्ध होता है। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है, एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है, और जो होता है हुआ सो न्याय। हमारे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हमको लाभ मिला या हमको हानि मिली, हमारी इच्छा के अनुसार काम हुआ या हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ, पर वो काम हो जाता है। समय आने पर तो हुआ सो काम कहलाता है, उसको व्यवस्थित कहा जाता है। जब तक कि काम संपन्न नहीं होता है उसको व्यवस्थित नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी ये संपन्न नहीं हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरे हाथ के अंदर एक महंगी जो है वो चीनी की प्लेट है। अब वो क्या कहा, हाथ से चूक गई, तो हाथ से चूकने के बाद में मैंने उसको इधर उधर टिल्ट होकर के बीच में हाथ जो रखा, आगे पांव किया, पीछे पांव किया, मतलब उस प्लेट को गिरने से बचाने के लिए, क्योंकि चीनी की है, मैं जानता हूं कि गिरते ही तो ये जो है टूट जाएगी, तो मैंने उसको खूब कोशिश किया, लेकिन वो प्लेट गिर गई, कई टुकड़े हो गए। टुकड़े होते ही कहेंगे हम कि हुआ
हुआ सो व्यवस्थित, यानी उस प्लेट की नियति यही थी और वह टूट गई। हमारी नियति थी तो हमने जिन माता पिता के गर्भ से कहिए, जिस परिवार में कहिए जन्म ले लिया, तो जन्म बच्चा माँ के पेट के बाहर आते ही, जन्म लेते ही हम कहते हैं हुआ सो न्याय। तो हम वो कहते हैं कि जो है ये व्यवस्थित हुआ, पेट में है तो उसको हम व्यवस्थित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कि वो जिंदा रहेगा या क्या होगा उसका, हम कह नहीं सकते। काम की संपन्नता को व्यवस्थित कहते हैं, और उस समय में हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल स्वभाव, कर्म पुरुषार्थ नियति ऐसी थी तो वह हो गया। पहले न तो कहा जाता है न कहना चाहिए, पहले तो हमें सारा पुरुषार्थ करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बच्चा है जो कि खूब पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते करते वो बहुत अच्छा नंबर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट में, हाफ ईयरली में लाता, लेकिन ईयरली में हम पहले घोषणा नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बच्चा फर्स्ट डिवीजन या जो फर्स्ट पोजीशन लाएगा, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, अभी ये व्यवस्थित नहीं हुआ है। और जब एग्जाम दे करके जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब हम कह सकते हैं हुआ सो व्यवस्थित। तो किया सो काम, वह संपन्न होते ही व्यवस्थित, और भजा सो राम, यानी हमने अपने स्वरूप की जितनी जानकारी की, जितनी जितनी इसको प्योर किया, वह भजा सो राम में आता है। तो इस तरीके से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबका भला हो, कल्याण हो। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।